हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। मैं महिंद्रा में एसयूवी एक्सपर्ट हूं और 700 के ऊपर हम बहुत सारे व्लॉग बना रहे हैं। आप लोगों का प्यार कि वो व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और मुझे बहुत सारी अच्छी क्वेरीज मिल रही है। आई होप अभी तक जो भी मैं मटीरियल बना रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं आप सब लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कंडीशन अप्लाइड, तो आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा व्लॉग अच्छा लगा, उसमें क्या अच्छी चीज़ लगी। सेम टाइम पे अपने दोस्तों के साथ व्लॉग को शेयर करना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। हो सकता है किसी चीज़ में थोड़ा लेट, किसी चीज़ में थोड़ा जल्दी, पर मैं हर दिन लगा हुआ हूँ कि मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज जो बेसिकली हमारा व्लॉग है, इसका सब्जेक्ट है इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके बारे में। मैंने DIS के बारे में तो पूरा का पूरा एक व्लॉग बना लिया जिसमें अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो मैनुअल वेरिएंट है उसके भी DIS में क्या क्या चीज़ें अलग है उसकी बात कर सकूं। सेम टाइम पे आज हम बात करने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम की, कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपने सुना नहीं है, और उनके ऊपर व्लॉग बनाएंगे। आने वाले टाइम पर आई ट्राई कि मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे व्लॉग बनाऊंगा जैसे कि सीट आगे पीछे होती है, इसको बंद करना है तो क्या करें, मेरे को मेमोरी फंक्शंस को अगर काम में लेकर एक जगह रखना है तो मैं क्या करूं, या कुछ भी जो कर सकते हैं गाड़ी के अंदर, हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं। ये 10.25 का सुपर HD स्क्रीन है जो कि टच स्क्रीन है, और ये वाला जो है ये टच नहीं है, नॉन टच है। सबसे पहले इसके अंदर कोने पे यहाँ बटन आता है होम का, उसके पास के अंदर ये वाला जो है ये आता है सेटिंग के लिए, उसके पास में जो है प्रोफाइल नेम जो भी आप रखते हैं, और यहाँ पर एक सिंबल आ गया कि इस वक्त FM है और इसका जो स्पीकर है उसकी आवाज़ मैंने बंद कर रखी है। उसी तरीके से जब मैं इस तरफ चलता हूँ तो ये देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला, ये है कि कार में नेटवर्क कितना आ रहा है, वो वाली सारी चीज़। जैसे कहते हैं ना, कार में भी eSIM लगी हुई है। eSIM फिजिकल कोई सिम नहीं होती, ये बेसिकली इंटरनल सिम होती है, जैसे आईफोन वगैरह में आती है ना, उस तरीके से। उसी के कोने पर एलेक्सा का सिंबल आ रहा है और उसके साथ में आज की जो डेट आ रही है वो आ रही है। जब मैं नीचे की तरफ बात करता हूँ तो यहाँ पे AC का जो टेम्परेचर है वो आ रहा है। अब देखो, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ रहा है, और ये कम हो रहा है तो यहाँ से कम कर सकता हूँ। सेम टाइम उसके पास में जो है ये फैन साइज जो स्पीड है वो आ गई। और ऐसा का ऐसा इस तरफ की तरफ में जब बात करता हूँ तो अगर मैं डुअल AC क्लाइमेट कंट्रोल रखता हूँ तो ये दोनों तरफ का टेम्परेचर अलग अलग हो गया। अगर मैं सिंगल रखता हूँ तो एक साथ दोनों का रेफरेंस चेंज होगा। उसके ही साथ के अंदर इस वक्त ये सेल्सियस में है, और उसके साथ में कि जो एयर है वो फ्रंट में आ रही है, होता है ना, फेस के ऊपर आ रही है। साथ में इसके अंदर प्योरीफायर है, स्मार्ट क्लीन जोन AC है। इसमें प्योरीफायर लगा हुआ है जो कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है। ये बेसिकली चीज़ क्या होती है कि गाड़ी के अंदर की तरफ जो एयर का सर्कुलेशन है उसको और ज़्यादा क्लीन कर रहा होता है। तो आफ्टर कोविड ना, ये हमारे लिए एक नेसेसिटी जैसा कुछ हो गया। अब देखो, मैंने यहाँ से बंद करा ना AC, तो यहाँ से स्क्रीन में बंद हो गया। बेसिकली इस स्क्रीन को काम में लेने के लिए मेरे पास में 2 बटन है। कई सारे तरीके हैं पर बेसिकली 2 फिजिकल बटन्स हो गए। कुछ बटन्स तो हो गए, ये जो टेम्परेचर कंट्रोल है उसके लिए कुछ बटन्स डेडिकेटेड ये हो गए। उसके जस्ट नीचे की तरफ कुछ बटन्स और आ गए, ये तो लाइट्स हैं, ये कुछ बटन्स आ गए। सेम टाइम इन फंक्शंस को आप टच करके काम में ले सकते हो, या फिर ये इंटेली कंट्रोलर इससे काम में ले सकते हो। तो ये इधर इधर आगे पीछे और प्रेस सारे काम हो जाते हैं इसके अंदर। अब हम फिर से बैक आते हैं, और बैक आकर मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शंस बताता हूँ ताकि आपकी फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सबसे आया एप्पल कार प्ले। इसके अंदर जो एप्पल कार प्ले है वो वायरलेस है, आप वायरलेसली उसको कनेक्ट करते हैं। सेम टाइम पे जो एंड्रॉयड यूजर है वो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हैं, ये भी वायरलेस है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। हालांकि थार में भी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले थे, मगर ये दोनों के दोनों वायर्ड थे। उसके बाद में हम इधर की तरफ आते हैं तो ये है फन विथ XUV 700। फन विथ XUV 700 पे जब आप टैप करते हो तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे आपका नेविगेशन बना हुआ आ रहा है पूरा का पूरा। नेविगेशन इन द सेंस कंपस के साथ के अंदर इधर की तरफ ये आ रहा है कि अभी आपकी गाड़ी कौन से मोड में है, और जैसे ही आप इसको पावर देते हो तो आप देखना है फिगर चेंज हो गए, हुए फिगर्स चेंज।
उसी के साथ के अंदर ये जो सेंटर में डॉट दिख रहा है ये है कि आपको कितना जी फोर्स फील हो रहा है। तो जब आप ड्राइव करते हो इस वाली स्क्रीन के अंदर तो ये जो डॉट है इधर उधर स्विच कर रहा होता है। अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तो ये लेफ्ट साइड आ रहा होता है। थार में भी ऐसा कैसा एक कंपास और ये मीटर है, मगर वो बड़ा छोटा सा है, इसमें इसको बड़ा कर दिया। सेम टाइम पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ड्राइव मोड जो है उसको भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप ड्राइव मोड रखना चाहते हो। दिख रहा है आप? ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सेम टाइम पे आप इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। यहाँ से जब आते हो तो आप जो लैप टाइम है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हो और यहाँ से रीसेट कर सकते हो। सो आप इसके अंदर अपना जो भी लैप टाइमिंग है उसको भी आप चेक कर सकते हो। चलिए, ये वाली भी बात हो गई। अब मैं फिर से होम वाला बटन है, दिख रहा है, होम वाले बटन पर गया, मैं बाहर आ गया। अब मैं जा रहा हूँ फन इन XUV 700। तो जब आप फन इन XUV 700 में जा रहे हो तो सबसे पहले ये जो कॉर्नर है इसमें क्या है, आपका टाइम और डेट दोनों के दोनों आ रही है। आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर लोगे तो इसके अंदर जो भी डिजिटल फोटोज है वो सारी की सारी सेव्ड है, वो आप देख सकते हो। उसके नीचे जो भी वेदर फॉरकास्ट अभी चल रहा है आप वो देख सकते हो। और उसके नीचे जो भी न्यूज आ रही है, मतलब होगा क्या, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी गाड़ी, फोन, सारी चीजें कनेक्टेड होंगे तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस भी बता रहे होंगे। सेम टाइम पर जो लोकेशंस वगैरह, जितनी बेसिक चीजें, कैलेंडर वगैरह, ये सारी चीजें आएगी। इवन आपका जो हेल्थ मॉनिटरिंग है वो भी आप अपनी गाड़ी के अंदर देख पाएंगे कि हेल्थ मॉनिटर क्या चल रहा है, आपने आज कितना वॉक करा, कितनी बाकी चीजें करी, वो सारी। उसके बाद में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेडियो की। तो जैसे आप रेडियो पे टैप करते हैं, मैं आवाज कम कर देता हूँ, रेडियो में आप गए तो आप क्या देख रहे हो। सो जब आप इस रेडियो पे देखेंगे तो रेडियो पे क्या आ रहा है, यहाँ FM AM जो भी आपको रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेम टाइम अगर आपको नेक्स्ट स्टेशन करना है तो आप यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके और स्टेशन को नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ से आप फेवरेट उसको सेट भी कर सकते हो, ये जो हार्ट वाला सा बटन आ रहा है। उसी तरीके से इधर की तरफ आपके प्रेजेंट में जो स्टेशंस हैं, आप कौन से स्टेशन डिलीट करना चाहते हो, उसके अलावा कौन से स्टेशन वो हैं, इस तरीके से लिस्ट में भी आ जाएंगे। और आप इनमें से जो जो स्टेशंस चाहते हो वो सारे के सारे स्टेशंस यहाँ पर इस तरीके से भी आपको शो हो जाएंगे। अब रेडियो की तो हमने बात कर ली, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, दैट इज एंड्रॉयड ऑटो। जब आपकी गाड़ी ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करेंगे, ऑथेंटिसिटी के लिए यस करेंगे, तो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा एक व्लॉग है एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर। फिर जब आप म्यूजिक में जाएंगे तो यहाँ से हमने टैप करा, अभी बेसिकली म्यूजिक स्टार्ट नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि नहीं तो मैंने अभी एलेक्सा चला रखी है। एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा स्टॉप तो नहीं तो मैंने वो चला रखी है। और उसके अलावा नहीं मैंने एंड्रॉयड ऑटो या फोन में होता है ना म्यूजिक वगैरह, किसी चीज से कनेक्ट कर रखा है। गाइस मैं एक और बताना चाहूंगा कि नीचे की तरफ यहाँ पे 2 पोर्ट है, दिख रहा है आपको, एक चार्जिंग के लिए, एक USB कनेक्ट करने के लिए। तो अलग से मैं उस पर एक व्लॉग बनाऊंगा। एलेक्सा स्टॉप, और आप जो भी उसके अंदर देखना चाहते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे कनेक्ट करके, और हम यहाँ पे एक दिन वीडियो भी प्ले कर रहे होंगे। फिर आते हैं फोन बुक में, जब आपका कनेक्टेड होता है फोन तो इसमें फोन बुक में जाकर भी आप लिंक्स वगैरह सारे के सारे होता है ना कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट यहाँ से डायल कर सकते हो। उसके कोने पे आए नेविगेशन, नेविगेशन जो है इस स्क्रीन को आप इधर भी स्विच कर सकते हो। इस स्क्रीन में आपके पास सारी बेसिक चीजें आ गई कि आपको किस तरीके से मैप देखना है, उसके अलावा GPS में है या आपको इसमें कंपास है उसकी तरह देखना है। देख रहे हो आप, इस तरीके से आपको अगर देखना है तो फिर आप वापस मैप पे जा सकते हो। यहाँ पे टैप करके आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जो भी होता है ना कि आपको क्या ऑप्टिमाइज ट्रैफिक चाहिए, अवॉइड रूट ऑन चाहिए। तो आई गेस हम इसके ऊपर भी पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम पर अभी छोटा मोटा जिसे कहते हैं ना, मोटा मोटा पूरे की पूरी स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं। तो ये जो आया इसमें आप डेस्टिनेशंस वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और जहाँ पर भी आप जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। हम फिर बैक आ गए। अब उसके बाद में हम नेविगेशन के बाद में एप्लीकेशंस, तो जितनी भी एप्लीकेशंस आप इसके अंदर डालेंगे, जैसे जोमेटो हो गया, न्यूज़ अपडेट्स हो गई, जस्ट डायल हो गई, हॉरोस्कोप हो गया, तो इस तरीके से आने वाले टाइम आप और भी बहुत सारे अपडेट्स इसमें डाल रहे होंगे जिनको आप इस पूरे के पूरे डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये दूसरी चीज आ गई। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेटिंग्स, क्योंकि ये वाला जो बटन है, ये वाला, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा।
तो आइए सबसे पहले इस बटन पे शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप सेटिंग में जाते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड क्या देखोगे कि यहाँ पर लिखा है ICC रोटरी 4। तो ये जो इंटेली कंट्रोलर का जो रोटर है, आप इसको दो कामों में ले सकते हो। या तो आप वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम पे सेट है, दिख रहा है आपको, तो इसको वॉल्यूम पे सेट कर सकते हो। या फिर आप अगर स्क्रीन को नेक्स्ट करना है तो आप इसको रोटेट करके कर सकते हो। तो आप ये जो बटन है ना, ये वाला, इसको रोटेशन को आप किस चीज के लिए डेडिकेटेड करना चाहते हो, ये उसले हो गया। उसके जस्ट नीचे की तरफ आ गया कि क्या आपको टच साउंड चाहिए, तो आप यस कर सकते हो। आपको टच साउंड नहीं चाहिए, आप नो कर सकते हो। उस तरीके से आप इसमें कर रहे हो कि क्लॉक इन सिस्टम अब ये ऑफ है, आप इसको ऑन भी कर सकते हो। समझ गए? उसके नीचे की तरफ जो होम लेआउट है, इसको आप चाहो तो रीसेट कर सकते हो। मुझे रीसेट नहीं करना, तो ये तो पहली चीज आ गई। अब मैं जब इधर की तरफ आ रहा हूं तो सबसे पहले मेरे पास है जर्नल। तो जैसे ही मैं जर्नल सेटिंग में जाता हूं, वैसे मुझसे पूछता है कि आप यूनिट जिसमें देखना चाहते हो वो कौन सी है। तो या तो मैट्रिक या इंपीरियल। तो यूएस के अंदर इंपीरियल काम में ले रहे होते हैं, यूके में मैट्रिक्स, और हम बेसिकली यूके वाले फॉर्मेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगेन इसमें भी नीचे लिखा हुआ है कि आप इसकी फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हो, नहीं कर चाहते। मैंने बैक आ गया, फिर डिस्प्ले लेआउट आ गया। अब डिस्प्ले लेआउट के अंदर क्या पॉइंट आया, सबसे पहले ब्राइटनेस। तो आप इस ब्राइटनेस को देखो, कम हो गई और ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जब आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हो तो अपने आप ये देखो इसकी ब्राइटनेस हो जाती है कम। तो अगर आपकी गाड़ी दिन में ऑन और आप ये कह रहे हो सर ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं फुल करने पे, इट मीन्स आपने गाड़ी की लाइट्स ऑन कर रखी है। तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। उसके जस्ट बगल में है पावर एंड स्लीप। एंड पावर एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पहला तो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप इसको पावर ऑफ करें तो क्या उसके अंदर आपको क्लॉक दिखनी चाहिए, यस दिखनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी लोग फैक्ट्री सेटिंग में गाड़ी लेंगे, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि वो स्क्रीन को जैसे टच नहीं करते वो गायब हो जाती है। तो बेसिकली ये क्या है कि इफ डिस्प्ले इज इनएक्टिव फॉर 60 सेकेंड शो स्क्रीन सेवर। तो वो स्क्रीन सेवर जो दिखा रहा होता है उसकी जगह आप क्या करोगे, अगर इसको आपने ऑफ कर रखा है तो आपकी स्क्रीन ज़्यादा देर दिख रही होगी, नहीं तो फिर उसके अंदर वो जो भी होगा, ब्लैंक हो गया, कुछ और चीज़ होगी, वो दिखना शुरू हो जाती है। तो ये जो सेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोग बहुत परेशान होते हैं। सेम टाइम पे सेलेक्ट स्क्रीन सेवर फ्रॉम ड्राइव फोटोज। तो यहाँ से जो भी आपको फोटो सेव करनी है वो करके आप उसका स्क्रीन सेवर भी डाल सकते हो। फिर आए क्लॉक टाइप। तो क्लॉक टाइप आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एनालॉग या डिजिटल। मैं डिजिटल है, मैं इसको एनालॉग कर देता हूँ। फिर उसके बाद में होम लेआउट। ये जो लेआउट है ये अभी तक तो यही दिख रहा है मुझको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। हालांकि गाइज मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे इसके फीचर्स ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं आने वाले टाइम और अपडेट हो, क्योंकि ये जो वेरिएंट्स है ना ये फैक्ट्री में ना पहले बने हुए हमारे हाथ में लगे हैं। तो हो सकता है इनमें थोड़े ग्लिचेस हो, बाद वाले जो वेरिएंट्स हो वो और ज़्यादा स्मूथ हो। तो चलिए हम यहाँ से बैक आ गए। हमने जनरल डिस्प्ले की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डेट की। अब मैं डेट पे गया, तो जैसे ही मैं डेट पे गया वैसे ही ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं जो डेट और टाइम है वो जीपीएस के साथ सिंक करूँ या नहीं। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरा जीपीएस के साथ सिंक हो जाए। और उसके बाद में नीचे आया टाइम जोन। सो टाइम जोन के अंदर बेसिकली मैंने जो इंडिया है वो सेट कर रखा है। आई होप मैं आपको दिखा दूं कहाँ है इंडिया, हम है हिंदुस्तानी। ये रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूटीसी प्लस 5:30। तो मैंने इसको सेट कर रखा है। अगर मैं सिंक जीपीएस से नहीं करूंगा तो मैं टाइम और डेट यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, पर मैंने जीपीएस से सिंक कर रखी है तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं बैक आया, अब मैं जाता हूँ ऑडियो पर, थर्ड फॉर्मेट। तो जैसे ही मैं ऑडियो पे जा रहा हूँ वैसे ही ये मुझको बोल रहा है कि आपको ऑडियो में क्या चाहिए, आपको स्टेज परफॉर्मेंस, पार्टी, ब्रीजी या 3D ऑफ, किस तरीके से म्यूजिक सुनना है। गाइज मैं इसके लिए आपकी यही बोलूंगा आपको कि आप म्यूजिक सुनना, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसमें प्ले करना और उसके बाद आप इस चीज को एंजॉय करना। सेम टाइम पे साउंड फील्ड पोजीशन होता क्या है कि कई बार ना आप इस पॉइंट को छेड़ के यहाँ कर देते हो और जब आप म्यूजिक चलाओगे तो बड़ा दबा दबा अजीब सा आएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये डॉट सेंटर के लिए है। आपको जिधर भी म्यूजिक प्ले करना है, आपको फ्रंट में ज्यादा आवाज रखनी है, पीछे कम रखनी है, तो आप फील्ड भी सेट कर सकते हो। उसी के साथ में साउंड फील्ड है वो कैसी आप चाहते हो, आप लार्ज चाहते हो, मीडियम चाहते हो, स्मॉल चाहते हो। स्मॉल चाहोगे तो पास पास में आवाज जाएगी, लार्ज चाहोगे तो बहुत कहते हैं ना सराउंडिंग दूर तक जाने वाली फीलिंग।
वैसा कुछ आएगा। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें 12 स्पीकर्स हैं सोनी के, जिसकी वजह से बड़ा 3D इमर्सिव साउंड आपको फील देता है। और इसके अंदर ना आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। लोअर वेरिएंट में 6 स्पीकर्स आएंगे। उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ आ गया इक्वलाइजर। सो इक्वलाइजर में जाकर आप बेस, मिड, ट्रिबल और सब वूफर की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और उसके नीचे जो बोनस है वो है DSE। सो DSE क्या है? ये साउंड क्वालिटी एनहांस करने के लिए एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन नहीं कहेंगे, एनहांसमेंट इंजन है। ये करता क्या है कि जो आपकी लोअर क्वालिटी की जो साउंड होती है उसको एनहांस करता है। फॉर एग्जांपल बाबा आदम के टाइम वाली जो मूवीज है उनमें आप देखते हो कि उनकी साउंड क्वालिटी उतनी इनहैंस नहीं होती। सो इस सॉफ्टवेयर की वजह से वो क्वालिटी इनहैंस्ड आपको सुनाई देगी। अब इसके जस्ट नीचे की तरफ जो है SDVC, ये क्या काम करता है? स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लाउडनेस एंड द ऑडियो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नहीं, सॉरी क्या बोले, इक्वलाइजर टू मेंटेन टोन बैलेंस अगेंस्ट रोड नॉइस। सो बेसिकली ये क्या काम करता है? अगर जिन लोगों को ये शिकायत है कि भाई साहब जैसे मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ वैसे म्यूजिक बढ़ जाता है, तो आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो आप? आवाज जैसे ही आप गाड़ी तेज चलाओगे उस हिसाब से म्यूजिक हल्का सा एनहांस हो जाता है। इसके नीचे वॉल्यूम सेटिंग में आ गए तो वॉल्यूम सेटिंग के अंदर ये पूछ रहा है कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो गूगल वगैरह वाली है, नोटिफिकेशन है, फोन कॉल है, रिंगटोन है, मीडिया, एलेक्सा की मीडिया हो गई, नॉर्मल मीडिया हो गई, म्यूजिक एप्स, रेडियो, इनकी वॉल्यूम आप कितनी रखना चाहते हो। ये देखो अब यहाँ से बढ़ गई ना, तो इस तरीके से आप सारी वॉल्यूम्स को एडजस्ट कर सकते हो जैसा भी आप चाहते हो। मैं आ गया बैक। अब ऑडियो के बाद में मैं आया यूजर इनपुट एंड फीडबैक के अंदर। तो यहाँ से अगेन वो वाला जो था कि आप रोटरी नॉब को किस काम के लिए डेडिकेटेड करना चाहते हो उसके लिए है, तो इसको मैं वॉल्यूम पे रख रखा है, मैंने ब्राउजिंग पे नहीं रख रखा है। उसके अलावा स्क्रीन टच फीडबैक, आप बटन टच का साउंड चाहते हो नहीं चाहते हो, इसके लिए हो गया। और वॉइस अलर्ट जो है उसको ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, जो कि इसके अंदर एक फीचर है ना कि आप अपने लव्ड वंस की आवाज़ के अंदर वॉइस असिस्टेंस दे सकते हो। तो ये वाली सारी चीज़ आ गई। मैं फिर से बैक आया। अब मैं आया व्हीकल की सेटिंग्स के ऊपर। तो व्हीकल सेटिंग्स फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कार बड़ी खूबसूरत लगती है ना एकदम से आती है। सो बेसिकली ये क्या है? ये इसलिए है कि जो पहला फीचर है एक्सेस के अंदर वो है सेलेक्टिव अनलॉक। सो सेलेक्टिव अनलॉक काम कैसे करता है? सेलेक्टिव अनलॉक ऐसे काम करता है कि जो डोर है, ड्राइवर डोर, सिर्फ वो ही ओपन हो। तो अगर मैंने इसको कर दिया तो होगा क्या? जब मैं गाड़ी अनलॉक करूंगा ना तो सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन होगा, फिर मुझे गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो होगा क्या? जैसे मैं गाड़ी अनलॉक करूंगा वैसे सारे के सारे डोर्स हैं वो खुल जाएंगे। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, सो गाइज ये वाला जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि गाड़ी की सीट अपने आप जो पीछे हो जाती है वापस आगे हो जाती है, उस फीचर को मैं कहाँ से बंद करूँ। तो जो भी लोग मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं उनको अब ये बात समझ में आ जाएगी कि इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट जो है उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। उसके बाद आपकी सीट आगे पीछे एडजस्ट नहीं होगी। आप नीचे की तरफ गए तो सर्विस मोड में क्या होगा कि एक्टिव, जैसे आप सर्विस अपॉन एक्टिवेशन डिसेबल्स द व्हीकल्स रिमोट फंक्शंस। सर्विस मोड में क्या होगा? जब आप सर्विस करा रहे होंगे तो जितने भी रिमोट फंक्शंस है वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो इसके बाद में लाइट एंड इल्यूमिनेशन में क्या होगा? अगर आप डे टाइम रनिंग लाइट्स बंद करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से डे टाइम रनिंग लाइट्स को यहाँ से बंद भी कर सकते हो। तो मैं आ गया बैक। अब इसके बाद में व्हीकल के बाद में मैं आया फोन में। गाइज अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी का। बेसिकली जब हम गाड़ी लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, राइट। सो ये जो सेटिंग्स है ये आपकी तब हेल्प कर रही होगी। अनेबल ब्लूटूथ के अंदर क्या है? अगर आप यहाँ से करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन होगा। उसके बाद में डिवाइस लिस्ट में जाकर आपकी जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारी इसके अंदर आपको दिखा रही होगी। मैक्सिमम आप 10 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो एक बार के अंदर। आप उसके बगल में जाओगे तो यहाँ ऐड डिवाइसेस लिखा हुआ है। इसमें जैसे आप लुकिंग फॉर डिवाइसेस इन रेंज करेंगे तो आपको डिवाइसेस पूरी दिख रही होगी, जिसमें से जो भी आपकी डिवाइस हो आप उसको कनेक्ट करोगे और आपकी कार डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाएगी। उसी के नीचे की तरफ, गाइस ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए था। आई डोंट वांट कि मैं मेरा फ़ोन कनेक्ट करूं क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाड़ियों में मेरा फ़ोन एक साथ कनेक्ट हो रखा होता है। सो एनीवेज यहाँ से हम बैक आ गए। उसके बाद हम नीचे की तरफ आए
तो यहाँ से BT डिस्कवरेबल की क्या नाम से आपका डिवाइस दिखा रहा होगा, वो सारी की सारी स्विच आ गई। उसके नीचे रिंगटोन्स आ गई, क्या कौन सी रिंगटोन चाहते हो जब आपके पास कॉल वगैरह आ रहे हो तो सुनाई दे। और नीचे की तरफ SMS सेटिंग्स आ गई। सो ये बेसिक सेटिंग्स है कि आप रीड आउट करना चाहते हो कि अपने आप वो मैसेज सारे रीड आउट करे और अलर्ट दे, वो सारी की सारी बातें आ गई इसके अंदर। फिर मैं आया बैक, फिर मैं आया वाईफाई पर। तो वाईफाई पे जैसे मैं आया, यहाँ पर आप वाईफाई स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ वाईफाई डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट करने का सारा फॉर्मेट आ गया। मैं बैक आया, बैक आने के बाद मैं एलेक्सा पे गया। अब गाइज एलेक्सा का क्या काम है, एलेक्सा स्टॉप, यहाँ पर इसके अंदर एलेक्सा स्टॉप कनेक्टेड है और यहाँ से आप चाहो तो उसको साइन आउट कर सकते हो। जब आप पहली बार गाड़ी में उसको कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपको एक कोड दिखा रहा होगा। कोड के जस्ट ऊपर की तरफ ना आपको एक लिंक आ रहा होगा, वो लिंक आपको डालना है अपने अमेजोन अकाउंट के अंदर। वो लिंक डालकर और आपका जो अमेजोन अकाउंट होता है वो और आपकी कार वाला एलेक्सा, ये दोनों इंटरलिंक हो जाएंगे। सो बेसिकली ये वही फॉर्मेट है। मैं बैक आया और अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा ये जो पूरा का पूरा स्क्रीन है ना, इसके तो मैंने सारे मेन्यूज देख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके बीच में एक काम और करता हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं AC ऑन कर लेता हूँ। तो AC ऑन करने के लिए क्या करना होगा, इस बटन को दबाना है। अब मैं यहाँ से दबाने के बाद सबसे कम जो है वो रख लिया। अब इसके अंदर ऑटो AC भी चालू कर सकता हूँ मैं, कोने पर हवा अगर मुझे अंदर की ही घुमानी है, होता है ना बाहर की जो वेंटिलेटेड एयर है वो नहीं चाहिए। और उसके अलावा यहाँ से AC ऑफ कर सकते हैं। ये फैन स्पीड के लिए हो गए, ये फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर और उसके साथ में मोड्स, जो भी AC मोड्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम AC चला सकते हो और यहाँ से बटन दबा के आप उसको डुअल जोन कर सकते हो। अब मैं वापस ऊपर आता हूँ। अब मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ क्विक ड्रॉअर और एक्सेस ड्रॉअर क्या है। तो क्विक ड्रॉअर आ गई ये वाली, देख रहे हो ऊपर से, दिस इज जस्ट लाइक हमारा जो मोबाइल काम में लेते हैं। अब इससे पहले से तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा काम SOS। अब SOS के लिए क्या है, आप ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ बटन दबाएंगे। आपने जैसे ही बटन दबाया, एलेक्सा स्टॉप, जैसे मैंने ये वाला बटन दबाया वैसे ही होगा क्या कि ये जो SOS है ये एक्टिव हो गया, दिख रहा है। अब मेरे को यहां से इसे डिसमिस करना होगा। वापस मैं दिखा देता हूं, ये जो SOS है ये स्टार्ट हुआ और मेरे को यहां से इसे डिसमिस करना होगा। अब होता है क्या है, जब आपकी गाड़ी क्रैश हो जाए, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, तो अब आप SOS या तो ये वाला बटन या यहाँ से ये दबाते हो और आपका SOS चालू हो जाता है और डायरेक्ट आपका जो महिंद्रा केयर है उसके ऊपर फोन चला जाता है। साथ में ही जो इमरजेंसी नंबर है, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट, मुझे क्या एक्चुअली इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर SOS इन द सेंस कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके डील करने के लिए आप हेल्प चाह रहे हो। फिर दूसरी चीज इसमें है रोड असिस्टेंस, वो भी सेम काम करता है कि महिंद्रा असिस्टेंस है, उस पर फोन चला जाता है। यहाँ से इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसमें सिम भी लगी हुई है, सो डायरेक्ट कॉल जाता है और वो आपकी हेल्प के लिए वापस आ जाते हैं। अब उसके बगल में वैले मोड। अब वैले मोड क्या होता है, बेसिकली जब आप होटल में अपनी गाड़ी ड्रॉप करते हैं तो हरदम ना ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर जा रहा होता है। अब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको गाड़ी के सारे फंक्शंस एक्सेस करना अलाउ नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उसको करना क्या है, उसको गाड़ी चलानी है और वहां पर खड़ी कर देनी है। तो जितने भी आपकी पर्सनलाइज सेटिंग है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सारी आप कर दे तो इसमें लॉक, वो एक्सेस नहीं कर सकता। 1 सेकेंड आप अगर गाड़ी उसको दे रहे हो तो जो ड्राइवर है होटल वाले वो 80 किलोमीटर से ऊपर अगर चलाएंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, लॉक हो जाएगी। सो उसके बाद उसको एक कोड डालना पड़ेगा। सो वैले मोड में आप 80 के ऊपर नहीं चल सकते। 2 थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जियो फेंसिंग चालू हो जाती है तो 5 किलोमीटर की रेडियस से बाहर अगर वो गाड़ी जाती है तो भी वो गाड़ी बंद हो जाएगी। सो बेसिकली वैले मोड बनाया इसलिए जाता है ताकि कोई भी आदमी आपकी गाड़ी के वो सारे फंक्शंस एक्सेस ना कर सके और आपकी गाड़ी सेफ रहे। गाइज ये ना बहुत ज्यादा प्रीमियम फंक्शन है, जो कि मतलब लिटरली बहुत अच्छा फंक्शन है, जो भी इस गाड़ी को यूज करेंगे और जो काम में लेंगे फंक्शन को। मैं बैक आ गया।
फिर से अब नोटिफिकेशंस में जितने भी आपके नोटिफिकेशन, नो नोटिफिकेशन अवेलेबल, आपकी कोई नोटिफिकेशन होगी वो आ जाएगी। हेल्प आपके लिए, जैसे कई वेबसाइट्स फोन वगैरह में होता है ना कि आपको किसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैनुअल देखना है, सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएगी। मैं बैक आ गया और उसके बाद में यहाँ से रेडियो, आप रेडियो को एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो डायरेक्ट चला सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो के अलावा माई ड्राइव जो आपकी खुद की ड्राइव है उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ से यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर आप है ना ब्लूटूथ वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। आईपॉड जिसमें म्यूजिक वगैरह सुनते हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से जो अपनी यूएसबी लगा रखी है या इंटरनल मेमोरी में सेव कर रखी है वहां से आप वीडियो चला सकते हो। गाइज ये जो मेन्यू है इसको हम और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आने वाले वीडियो में। अब ये तो रही एक बात। अब आपने वीडियो देखा लास्ट तक, बहुत ज्यादा लंबा हो गया वीडियो। सो अब मैं जो अगली चीज आपको बताने वाला हूं वो है बहुत ज्यादा बोनस। नीचे से जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ऐड फोल्डर, उसके बाद में कार इन्फो। अब कार इन्फो ऐप में क्या कर सकते हो आप कार के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, व्हीकल नेम, कलर, यूजर कौन है, पीयूसी डेट क्या है, लास्ट सर्विस डेट क्या है, आप बहुत सारे इसमें वॉलेट में अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर सकते हो। जो भी गाड़ी से रिलेटेड होते हैं ना, आपको बार बार लोगों को दिखाने नहीं पड़ेंगे। साथ ही के अंदर आप यहाँ से डायरेक्ट क्लाइमेट कंट्रोल पे भी जा सकते हो। आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और आप चाहो टच स्क्रीन के थ्रू काम में लेना तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे मैंने इस वक्त फैन स्पीड बढ़ा दी, अब मैंने यहाँ कम कर दी। ये सारे काम जो भी ये वाले जो फंक्शंस हैं इनको आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा मैं आ गया यहाँ से बाहर। अब तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, जो भी कनेक्टेड एप्स हैं वो कनेक्टेड एप्स जो है उसको आप है ना नई जो एप्स को इंस्टॉल करना चाह रहे हो, उनके बारे में जानना चाह रहे हो, ये सारा का सारा उससे रिलेटेड है। सो कनेक्टेड ऐप के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जो भी अपडेट्स हैं, ओवर द एयर सरप्राइजेज है, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट्स हो गए, ये सारे के सारे जो चीजें हैं इसके अलर्ट अनेबल कर देते हैं इसको। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आने वाली जितनी भी है वो सारी की सारी इसके अंदर आ रही होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि इसके अंदर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन जितनी भी इंफोटेनमेंट वाली है वो कवर कर लिए तो आप मुझको बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले टाइम भी जो आपकी अलर्ट्स है ना उन सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आया वो आया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे आपके मोबाइल में जो फीचर्स होते हैं ये सारा वैसा ही कुछ है कि आप यूएसबी में कोई डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, अपने फोन में रख रहे हो, तो जब आप इसको काम में लोगे ना तो ये बहुत ज्यादा ऐसे फील देगा जैसे आपका जो मोबाइल होता है उस तरीके से। यहाँ आ गया डाउनलोड मैनेजर। सो डाउनलोड मैनेजर में आप जो भी डाउनलोड करोगे वो दिखा रहा होगा। यहाँ से आप ड्राइव मोड्स, बाहर से भी फन विथ XUV 700 में भी ड्राइव मोड्स कर सकते थे और यहाँ से भी। सो जितने भी ड्राइव मोड्स हैं वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। आपने इसको दबाया, देखिए बेसिकली यहाँ डेडिकेटेड एक बटन हो गया। उसके अलावा यहाँ से आप काम में ले सकते हो और जो बाहर वाला फन विथ XUV 700 था उसके थ्रू भी आप ड्राइव मोड्स चेंज कर सकते हो। इसके बगल में आ गई आपकी गैलरी। इस गैलरी में जाके और आप माई ड्राइव फोटोज, माई ड्राइव वीडियोज, USB फोटो, USB वीडियो, सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद में होरोस्कोप आ गया, जस्ट डायल आ गया, माई ड्राइव मैनेजर आ गया, न्यूज अपडेट्स आ गए। तो बेसिकली ये होरोस्कोप वगैरह आप समझते हैं ना कि राशि वगैरह जो देखना होता है, हालांकि मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों पे। जस्ट डायल इंडिया टुडे की ये डायरेक्ट आपकी ऐप से जिसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओनर मैनुअल आ गई। अब गाइस सबसे प्यारी चीज, पहले तो 360 जो सराउंड व्यू है वो आप यहाँ से भी काम में ले सकते हो और उसके लिए एक डेडिकेटेड यहाँ बटन भी आ गया और इसके ऊपर पूरा का पूरा एक व्लॉग है, आप वो देखिएगा। उसके जस्ट बाद में ट्रैवल एक्सप्लोरर जो है ये भी ऐप हो गई जिसको आप यूज कर सकते हो। जोमेटो और वेदर अपडेट है, ये भी ऐप हो गई। अब ये यूज गाइज, इसके बाद में जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा वो हमारे एक सीनियर मेंबर है, XUV 500 वो ओन करते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि जो इसके बारे में आप रिसर्च करना पढ़ना, ये बहुत अच्छी चीज है। सो बेसिकली यूजर प्रोफाइल आपको क्या फीचर दे रहा है कि आपको कुल मिला के इसमें 3 प्रोफाइल मिल रही है, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 एंड गेस्ट। आप कोई सी भी एक प्रोफाइल सेट कर सकते हो 3 लोगों के हिसाब से। जैसे कि गाड़ी के अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शंस थे आपके पास में सीट एडजस्ट करने के, उसी तरीके से आप जो भी प्रोफाइल सेट करते हो उस प्रोफाइल में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब यहाँ ना पूरा का पूरा लिखा हुआ है उसके बारे में। सो इसमें आप क्या कर सकते हो,
आप ऑडियो सेटिंग, सीट की सेटिंग जो भी आप करना चाहते हो वो सारी की सारी कर सकते हो। इसके ऊपर बाकायदा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। अब करना क्या होता है, इसमें आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो, सेम टाइम आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो प्रोफाइल को कि आप प्रोफाइल में क्या चाहते हो। वेट क्लोज। पहले तो आप प्रोफाइल का नेम सेट कर सकते हो। प्रोफाइल का नेम के साथ में आप जो क्लाइमेट सेटिंग है वो भी दे सकते हो, और क्लाइमेट सेटिंग के साथ ऑडियो सोर्स जो है उसकी भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ऑडियो की भी सेटिंग कर सकते हो, क्या आपको क्या सुनना है, किस तरीके से सुनना है। उसके नीचे आप स्क्रीन सेवर भी प्रोफाइल के हिसाब से सेट कर सकते हो। आप एप्लीकेशन ड्रॉअर में क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हो, एप्लीकेशन ड्रॉअर मतलब नीचे वाली ड्रॉअर, वो भी आप कर सकते हो। और ये सारी की सारी चीज़ें आप एक की से कनेक्ट कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, जब आप एक की लेकर जाओगे तो आप वाली चाबी से एक अपनी सेटिंग चालू होगी और मेरी चाबी से एक अपनी सेटिंग चालू होगी। सेम टाइम पे आप अपनी प्रोफाइल को लॉक भी कर सकते हो ताकि हर कोई इसको काम में ना ले सके, और यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें रही जो पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसके बारे में। आई लिटरली होप कि आपको ये व्लॉग समझ में भी आया हो और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लंबा खिंच गया, पर ये जरूरी था इस स्क्रीन के बारे में बताना। तो अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा आना है। अगर आप जयपुर में हैं तो आप यहाँ आओ, गाड़ी को एक्सपीरियंस करो। मैं इन फीचर्स को आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सेम टाइम पे मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। मैं अकेला इंसान हूँ जो कि ये काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सब लोगों की हेल्प करूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अपने लिए एक ड्रीम व्हीकल ले रहे हो। सो ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिएगा, और जल्दी मिलेंगे एक और व्लॉग के अंदर। अगर आपको चैनल, व्लॉग, सारी चीज़ें अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे मज़ा आएगा। तो अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। पर बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।